तो चलो आज हम लोग डिस्कस करते हैं लेजर पोस्टिंग पार्ट 3। तो जल्दी से मेरे साथ हेडिंग डालेंगे ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, फ्रॉम लेजर बैलेंसेस लेजर बैलेंसेस से कैसे बनता है, जब आपको पहले जर्नल बनाना होगा, जर्नल के बाद आपको लेजर बनाना होगा और फिर लेजर से आप क्या बनाओगे, ट्रायल बैलेंस बनाओगे। और दूसरा क्या होता है, विदाउट लेजर। जब आपको लेजर नहीं गिवन होगा, आपको क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड बस बैलेंसेस दिए होंगे। अब ये वाला जो काम है जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये मैंने आपको ऑलरेडी पार्ट 2 में समझा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो पार्ट 2 देख लो। अब ये जो विदाउट लेजर है, ये हम काम आज कर रहे हैं हमारे पार्ट 3 में। ठीक हो गया। अब हम लोग बना रहे हैं आज ट्रायल बैलेंस विदाउट लेजर। तो विदाउट लेजर में जो कुछ रूल्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। रूल नंबर 1 में आपको ये 5 चीजें लिख लेनी है। सी का मतलब क्या है, कैपिटल। एल है लाइबिलिटीज, ई है एक्सपेंसेस, ए है एसेट्स, आर है रेवेन्यू। ठीक है। अब एक्सपेंसेस और एसेट्स का जो नेचर है वो आपको ध्यान रखना है। क्या नेचर ध्यान रखना है कि डेबिट में ये इंक्रीज होते हैं और क्रेडिट में ये डिक्रीज होते हैं। जब मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में टी शेप अकाउंट बनाना सिखाया था, वहां पे भी ये रूल्स बताए थे, कैपिटल, लायबिलिटी और एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस और एसेट्स ये हो जाते हैं, और कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, इनका क्या नेचर है, ये डेबिट में डिक्रीज होते हैं और क्रेडिट में इंक्रीज हो जाते हैं। कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, यानी कि ये इनका जस्ट रिवर्स होता है। अब अगर आपको ट्रायल बैलेंस में बैलेंस लिखना है तो बैलेंस कौन सी साइड में लिखना है, हमेशा इंक्रीज वाली साइड लिखना है। बैलेंस कौन सी साइड में आएगा, हमेशा इंक्रीज वाली साइड में आएगा। इंक्रीज वाली साइड का क्या मतलब है, इंक्रीज वाली साइड का मतलब है कि अगर आपको एक्सपेंस या एसेट्स का बैलेंस लिखना है तो वो हमेशा डेबिट में आएगा, और अगर आपको कैपिटल, लायबिलिटी या रेवेन्यू का बैलेंस लिखना है तो वो हमेशा इंक्रीज में आएगा। आपको बस नेचर आइडेंटिफाई करना है। सपोज मैंने आपको आगे कैश लिख के दिखाओ कहाँ आएगा ट्रायल बैलेंस में, तो कैश आप देखोगे वो इनमें से क्या है, कैश एक एसेट है, एसेट का इंक्रीज डेबिट साइड, कैश डेबिट में लिख दूंगा। अब मैंने बोला क्रेडिटर का बताओ, तो क्रेडिटर क्या है, क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी का इंक्रीज क्रेडिट साइड में, उसको क्रेडिट में लिख दूंगा। ये बेसिक रूल्स हैं जो पता होने चाहिए, जल्दी से नोट डाउन करो मेरे साथ साथ। अब इसके बाद आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। नंबर 3, ड्रॉइंग्स आप हमेशा डेबिट करके चलोगे, ड्रॉइंग्स ऑलवेज डेबिट होगा। परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट होगा, क्योंकि परचेज में से माइनस होता है, परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा। सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होगा, ये नोट डाउन करेंगे। इसके बाद एक और चीज का आपको ध्यान रखना है। नंबर 4, क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट रिकॉर्डेड इन ट्रायल बैलेंस until it is adjusted। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि क्लोजिंग स्टॉक, अगर आपको ऐसे लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक नॉट एडजस्टेड, तो आप उसको ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं करोगे। अगर लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड लिखा हुआ है तो रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड कब नहीं करोगे, जब तक ये एडजस्ट नहीं हो रहा। अब एडजस्ट होने का क्या मतलब है, देखो जनरली क्लोजिंग स्टॉक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बिल्कुल लास्ट में लाया जाता है, जिस टाइम पे हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो उस टाइम पे अगर क्लोजिंग स्टॉक पूरे साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में था ही नहीं तो उसका लेजर भी नहीं बना होगा, लेजर नहीं बना तो वो ट्रायल बैलेंस में कहाँ से आएगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो क्लोजिंग स्टॉक की क्लोजिंग एंट्रीज कर देते हैं,
क्लोजिंग स्टॉक की क्लोजिंग एंट्री करते हैं। अब अगर एंट्री करी तो वो लेजर में भी आया होगा, तो इसका मतलब वो एडजस्टेड है। तो आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक के साथ एडजस्टेड वर्ड आ रहा है तो आप इसको रिकॉर्ड करोगे। अगर लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक नॉट एडजस्टेड या कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो फिर आप उसको इग्नोर कर दोगे, रिकॉर्ड नहीं करोगे। इस बात का ध्यान रखना है। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये मेन रूल्स हैं। जैसे कैपिटल आ गया तो कैपिटल का इंक्रीज किस साइड है, क्रेडिट साइड, क्रेडिट में लिख दूंगा। लाइबिलिटी क्रेडिट में, एक्सपेंस डेबिट में, एसेट डेबिट में, रेवेन्यू क्रेडिट में। ये बेसिक रूल्स हैं, जल्दी से इनको नोट डाउन करो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। वीडियो को यहीं पॉज कर लो। एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, ओपनिंग स्टॉक ले लो 20,000, परचेजेस 10,000, प्लांट एंड मशीनरी 20,000, क्रेडिटर 20,000, बिल्डिंग 50,000, बैंक लोन 10,000, बिल्स पेबल 10,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000, कैपिटल 50,000। सपोज आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको अब इनकी पोस्टिंग्स करनी है डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में। अब जब आप इसकी पोस्टिंग करोगे तो कैसे बनेगा, सीरियल नंबर का कॉलम बना लेना, फिर पर्टिकुलर्स या फिर नेम ऑफ अकाउंट लिख सकते हो आप, पर्टिकुलर्स या फिर नेम ऑफ अकाउंट, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कॉलम LF का लेजर फॉलियो एज ऑलवेज, एक हमारे पास डेबिट अमाउंट और एक हमारे पास क्रेडिट अमाउंट। हमें अब इनकी पोस्टिंग्स करनी है। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है, क्लियर वाला रूल याद है ना, CLEAR। तो चलो सबसे पहले हमें गिवन है स्टॉक और ये ओपनिंग स्टॉक है। स्टॉक आप बेसिकली एसेट कंसिडर करते हो, एसेट है तो डेबिट में आएगा यानी इंक्रीज, क्योंकि इंक्रीज इसका डेबिट में है। तो मैं लिखूंगा स्टॉक नंबर 1, डेबिट में लिख दूंगा 20,000 रुपीज़। उसके बाद नंबर 2 पे है हमारे पास परचेजेस। परचेजेस को हम लोग एक्सपेंस कंसिडर करते हैं, एक्सपेंस है, इसका इंक्रीज भी डेबिट में है तो ये भी डेबिट में लिखेंगे 10,000। उसके बाद नंबर 3 पे आ गया आपके पास प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी ये भी हमारा एसेट है, एसेट है तो डेबिट में आएगा 20,000। उसके बाद नंबर 4 पे आ गया क्रेडिटर। क्रेडिटर आपका लाइबिलिटी हो जाता है, लाइबिलिटी है तो ये क्रेडिट में आएगा, कितना 20,000। उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग एक एसेट है आपका, डेबिट में आएगा 50,000। उसके बाद बैंक लोन, बैंक लोन इज योर लाइबिलिटी, क्रेडिट में आ जाएगा। उसके बाद बिल्स पेबल, बिल्स पेबल भी आपकी लाइबिलिटी होती है, ये भी क्रेडिट में आ जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी आपकी लाइबिलिटी है 20,000, ये भी इधर ले लो। कैपिटल को 40,000 कर लेना, कैपिटल को कितना कर लेना 40,000। कैपिटल, कैपिटल भी क्रेडिट में आएगा, ये आ गया 40,000। इस तरीके से आपको पोस्ट करके और लास्ट में टोटल कर देना है। टोटल करो 1 लाख एंड 1 लाख। अगर आपने बैलेंसेस सब ठीक लिखे हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, बहुत सिंपल से रूल्स हैं, आपको बस ये क्लियर वाला रूल पता होना चाहिए। इसके साथ साथ ही आपको पोस्ट कर देना है। अब कई बच्चे GST देख के परेशान हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं घबराना, ध्यान रखना अगर इनपुट GST है, चाहे वो CGST हो, चाहे SGST हो, चाहे IGST हो, तो इनपुट GST आपका एसेट कंसिडर करा जाता है और अगर एसेट है तो वो डेबिट में आएगा। ये भी अपने रूल्स में लिख लो।
और अगर वो आउटपुट जीएसटी है, अगर आउटपुट जीएसटी है तो वो आपकी लाइबिलिटी में कंसिडर करा जाता है और उसको आप क्रेडिट में लिखोगे। ये भी अपने रूल्स में लिख लो, जीएसटी देख के घबराना नहीं है। अगर इनपुट जीएसटी है तो उसको एसेट्स में लिख लेना, क्योंकि वो डेबिट साइड में आ जाएगा, एसेट है। अगर आउटपुट जीएसटी है तो लाइबिलिटी क्रेडिट। ये बेसिक कुछ फंडामेंटल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स दिखाता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कैसे देखोगे, जो सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है। देखो सबसे पहला, इसको नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, लीज होल्ड प्रीमिसेस, फ्री होल्ड प्रीमिसेस। तो प्रीमिसेस चाहे लीज होल्ड हो बेटा, चाहे फ्री होल्ड हो, अल्टीमेटली ये आपका एसेट ही है। एसेट है तो आप डेबिट में लिखोगे, ध्यान रखेंगे, चाहे लीज होल्ड हो चाहे फ्री होल्ड हो। नंबर 2, बैंक लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। बैंक लोन ये आपकी लाइबिलिटी है, ध्यान रखेंगे, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट में जाएगा। लेकिन इस पे जो इंटरेस्ट है ये आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो डेबिट में जाएगा, यहाँ नंबर कट जाते हैं, ठीक है। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। प्लीज इंटरेस्ट को फुल फॉर्म्स में लिखना, इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपका एसेट है, वो डेबिट में जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका रेवेन्यू है, इन्वेस्टमेंट पे आपको पैसा मिलता है तो वो क्रेडिट में जाएगा। ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, ये एग्जाम्स में आते हैं। नंबर 4, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स, सॉफ्टवेयर्स, ये सब आपके एसेट्स हैं। ये सब आपके क्या हैं, एसेट्स हैं। और ये कौन सी साइड में आते हैं हमारे पास, डेबिट साइड में आ जाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग गलती कर देते हैं इनके अंदर। एक होता है हमारे पास पेटी कैश, पेटी कैश का बैलेंस। तो पेटी कैश का बैलेंस ध्यान रखना, आपका एसेट है, वो डेबिट में जाएगा। बाकी तो बेसिक चीजें हैं, मैंने आपको क्लियर वाला रूल पूरा लिखवा ही दिया, आप आराम से कर पाओगे। ट्रायल बैलेंस अगर आपको बैलेंसेस से बनाना है तो सिंपल टॉपिक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको सारे नोट करा दिए ये वीडियो देखने के बाद। इस पे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो। दिस इज इट फॉर टुडे, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। जल्दी से मिलते हैं कुछ नई वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।